अफगानिस्तान में लगातार बदलते हालात के बीच आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अफगानिस्तान को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा और अब तक अपने लोगों और देश के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ किया गया है, इन सब की जानकारी विदेश मंत्री की तरफ से दी जाएगी। तालिबान शासन आने से पाकिस्तान और चीन के बाँछें जरूर खिल गई हैं, लेकिन अब तक भारत सरकार का ने ये तय करना बचा है कि आगे की रणनीति वो क्या रखने वाली है। यही रणनीति आज सर्वदलीय बैठक का मुख्य एजेंडा होगी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग होती रही है कि सरकार तालिबान से हो रहे संपर्क और संवाद को तथ्य जो है उसके सामने रखे। इसके अलावा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी और विदेश नीति के विकल्पों पर भी अपने भरोसे में वो विपक्ष को लेकर के आए। अफगानिस्तान एशिया में पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए भारत के लिए एक अहम रणनीतिक साझेदार रहा है, लेकिन अब हालात और हकीकत दोनों बदल गए हैं, इसलिए सरकार इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखने को मजबूर है। इसी कड़ी में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री बीवी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन सिंह होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक की मेजबानी संसदीय कार्यकारी मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी इसमें शामिल होंगे। तो सीधी तौर पर अगर ये कहा जाए कि आज तक जब तालिबान का शासन खत्म हुआ था, उसके बाद अभी तक जो लड़ाई में चीन और पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा अस्त्र के तौर पर सपोर्टिव अस्त्र आप कह सकते हो जो चल रहा था, वो अफगानिस्तान था। लेकिन अब स्थिति और चीज़ें बदल चुकी हैं, बदल चुका है क्योंकि अब तालिबान का शासन अफगानिस्तान के ऊपर है और हालात बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। इन हालातों पर विपक्ष सीधा कह चुका है कि हमें क्लियर करिए कॉन्सेप्ट कि आप आगे किस प्रकार का व्यवहार अफगानिस्तान के साथ रखने वाले हैं, क्या रणनीति होगी, क्या कूटनीति होगी और क्या आपने अभी तक किया है। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। कैप्टन आई सिंह जी है मेरे साथ बीजेपी से और आरपी उपाध्याय जी है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले मैं आरपी उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है और कहीं ना कहीं विपक्ष चाह भी रहा था कि उसे क्लियर किया जाए कॉन्सेप्ट की बेसिकली अब हमारा रुख क्या होने वाला है, सरकार ने अभी तक क्या कुछ फैसले लिए हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार का रुख अब क्या होगा? क्योंकि अभी तक तो अफगानिस्तान हमारे लिए एक सपोर्टिव कंट्री के तौर पर सामने आ रहा था, वो सपोर्ट कर रहा था हमें चीन और पाकिस्तान से लड़ने में, लेकिन अब तालिबान के शासन के आने के बाद स्थितियां और परिस्थितियां दोनों बदल चुकी हैं। देखिए, भारत की अभी जो स्थिति है वॉच एंड गार्ड और जो प्राथमिकता है भारत की, वहाँ जो भारतीय लोग फंसे हैं सबसे पहले उनको देश में वापस बन रही है, उन स्थितियों पर पैनी नजर रखना। जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कश्मीरी आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, कश्मीर में भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, तो भारत वहां भी हमारी रणनीतिक स्ट्रेटेजी क्या होगी उस पर विचार कर रहा है। और सबसे बड़ी समस्या भारत के अंदर एक समुदाय विशेष के लोगों से है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिस तरह तालिबान का महिमा मंडन हो रहा है, वो चिंता का विषय है। इतने घर का भेदी लंका ढाए, एक हिंदी में कहावत है कि जब हमारे यहाँ अपने अंदर के सपोर्टर इस तरह से तालिबान को सपोर्ट करेंगे और बहुत सारे जो स्लीपर सेल हैं जो आतंकवादी रखते हैं, तो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और कठोर एक्शन लेने होंगे और वहां विपक्ष को कहीं ना कहीं विश्वास में लेना होगा। ये ना हो कि विपक्ष कहीं ऐसे लोगों का साथ दे जो तालिबान के सपोर्टर हैं या जो तालिबान का महिमा मंडन करते हैं, उनका अगर विपक्ष सपोर्ट करेगा तो उन्हें और मजबूती मिलेगी जो खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है।
तो ऐसी परिस्थिति में सर्वदलीय बैठक एक अच्छा कदम है। विपक्ष इस बारे में क्या सोचता है, सरकार की जो नीति है उस नीति में क्या खामियां हैं, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ये भी बताएगा, अपनी शंकाएं जाहिर करेगा और एक समाधान निकलेगा। और जो समाधान निकलेगा वो सर्वमान्य होगा और सर्वमान्य उस पर सभी चलेंगे। तो अफगानिस्तान के साथ हमें क्या रिश्ते रखने हैं, रिश्तों को किस तरह आगे बढ़ाना है, अपने हितों को किस तरह साधना है, उस पर हम सही पॉलिसी बना पाएंगे और सही दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। अभी असमंजस की स्थिति है। जो इस समय के हालात हैं, बिपंसीर में जिस तरीके से एक विद्रोह की आवाज आ रही थी और वहाँ जो अफगान नागरिक हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत प्रताड़ित हैं और भयभीत हैं तालिबान के शासन से। और महिलाएं खासकर एक विरोध का स्वर उठ रहा है वहां पर और हथियार उठा रही हैं। तो वो जो विद्रोह है वो कितना कामयाब होगा। मैं तो ये कहता था कि जिस तरीके से पंजशीर में एक विद्रोह की आवाज उठी थी तो विश्व बिरादरी को आगे आकर पंजशीर के इलाकों का सपोर्ट करना चाहिए था, जिससे एक काउंटर बैलेंस अफगानिस्तान के अंदर ही पैदा होता और तालिबान अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हीं पर लगा रहता। क्यों, जैसे ही तालिबान मजबूत होगा काव्या ये मानना पड़ेगा कि विश्व में आतंकवाद बढ़ेगा। यकीनन जैसे जैसे मजबूत होगा वो दूसरे जो अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, उन सबको सपोर्ट करेगा। तालिबान जो मजबूत हुआ कि अमेरिका के जो हथियार थे, जो टेक्नोलॉजी थी, वो सब उन्हें मिल चुकी है। तो आर्म्स मिशन मिलने से तालिबान कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। और जब वहां हालात सुधार लेगा अफगानिस्तान में तो ये नहीं पाकिस्तान अछूता रहेगा। पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग और सरकार के खिलाफ वहां पर एक बहुत बड़ा असंतोष है। आप देखेंगे बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल नाराज हैं। तो ऐसे नाराज लोगों को अगर तालिबान सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। यानी पाकिस्तान पर भी तालिबान काबिज हो सकता है। उधर चाइना की भी अपनी चिंता है। वो उइगर मुसलमानों का जिस तरीके से वहां पर दबा रहा है उन्हें, अगर तालिबान उनको सपोर्ट करता है तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। चाइना इस बात को समझता है और वो कहता है कि हमारे उसमें अगर आप इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, दखलंदाजी नहीं करेंगे। मतलब अरबी उपाध्याय जी ये समझा जाए कि तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा उसके जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके लिए एक चिंता का विषय है कि आगामी स्थिति उनकी क्या होने वाली है। कैप्टन आई सिंह जी के पास जाऊंगी मैं। कैप्टन आई सिंह जी, लगातार विपक्ष एक ही सवाल पूछ रहा था आपसे कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आगे का व्यवहार, रणनीति, कूटनीति हमारी क्या होगी अब अफगानिस्तान के प्रति। आज तक तो हम उस पर इन्वेस्ट भी करते चले आए, उसको कार्यक्रमों में आमंत्रित भी करते आए और उसके आमंत्रण पर गए भी हैं, लेकिन अब क्या? आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारी सरकार की जो पॉलिसी रही है कि अपने लोगों को जो वहाँ अफगानिस्तान में रह रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो सब मतलब उनको सुरक्षित अपने वतन पहुंचाया जाए। और भी वहाँ के जो अफगान के नागरिक थे उनको भी वीजा के माध्यम यहाँ लाया जा रहा है। तो सबसे काम पहला है कि सब इनकी सुरक्षा। अपने दूतावास के जो भी हमारा स्टाफ था, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था, तो उनको सकुशल भारत में लाना, ये हम सरकार की पहला एक कर्तव्य था। तो इसको हम बखूबी तरीका से निभाया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने सर्वदलीय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे सुरक्षा सलाहकारों ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में यही चर्चा हुई है कि हम इनसे भी जानना चाहते हैं, सरकार तो जो भी डिसीजन ले रही है, जो कर रही है, वो आगे बहुत भविष्य को देख के कर रही है और आज की परिस्थितियों को देखते हुए कर रही है। क्योंकि वो अब जैसे हमारे उपाध्याय जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उपाध्याय जी ने, कि उस टाइम की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। उस टाइम जो अफगान में था वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम उनके एक तरह से सत्ता में भागीदार होकर उनका काम कर रहे थे। जिस तरह से हमने उनका जो है ना पार्लियामेंट भी बनाया, थर्मल प्लांट भी बनाए, उनको बहुत अच्छी का ना स्कूल, कॉलेज
और वहाँ के न्यू जनरेशन को हमने स्कॉलरशिप देके भारत में लेके उनको शिक्षा दिलाई है। तो वो एक तरह से तालिबान, वो अफगानिस्तान ऐसे नहीं लग रहा था कि जो हमसे कहीं से कहीं अलग होगा, हम उसमें अंदरूनी तक शामिल थे। तो वो स्थिति तब थी। आज स्थिति वो है, आज वहाँ जो शासक बन के आए हैं उनके ऊपर कतई ही विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो पहले भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा आघात विमान हाईजैक करके कर चुके हैं। तो सरकार की मंशा सरकार जानती है कि अब समय ये है कि हमें समय के अनुसार, आज की स्थिति के अनुसार विचार विमर्श करके और आगे का स्टेप लेना है। वो सरकार कर रही है। इसीलिए हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई है कि कोई भी पार्टियां, कोई भी संगठन और हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग अच्छे से अच्छा सुझाव दें सरकार को और रणनीति बनाए, उसमें भागीदार बने, तो हम अपनी आगे की भूमिका बहुत अच्छी कर सकें। ये तो बात सही है, सत्यता है कि अब हमारे खतरा हमारे बगल में आके बैठ गया है, दूर नहीं है। और एक चीज आपने और नोट करी होगी कि देश की महान बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, जो वर्ल्ड की मानी भाई शक्तियां हैं, आज इनके सुर बदले हुए हैं। जिस तरह से अमेरिका ने 20 साल वहां शासन किया, सत्ता चलाई, और जाते जाते समय उसी देश को जिस तरह से वो एक असहाय छोड़ के चले गए, और जाते जाते जितना उनका जो है ना साज सामान, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर, इक्विपमेंट, बड़े बड़े हथियार और कर लाखों की संख्या में वो जो है ना छोड़ के गए हैं, और वो सारे तालिबानियों के पास पहुंच चुके हैं। तो तालिबानियों के पास जो हथियार पहले थे नहीं, वो अब उपलब्ध हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की कमजोरी तो रही है, जो इतना बड़ा जो उनको एकदम धकेल दिया। तो ये खतरा आगे चल के काव्या जी भारत से ही नहीं, जितने भी सराउंडिंग में जुड़े हुए देश हैं, ये सभी महसूस कर रहे हैं। और इससे पहले जो अमेरिका के साथ तो वो घटना हो ही चुकी है। जब अमेरिका उसी घटना की वजह तो अफगानिस्तान में आया था, नहीं आने की जरूरत कहाँ थी। तो ये दुनिया जानती है कि तालिबान कभी किसी का भला नहीं कर सकता है और ना ही किसी का साथ हो सकता है। इसी तरह से जो है ना भारत जो है ना अपनी स्थिति सही कर रहा है, देख रहा है, और पाकिस्तान जिस तरह से उसके साथ पे आज खड़ा है, तो पाकिस्तान भी जानता है कहीं ना कहीं कि तालिबान वो है कि ये आगे चल के पाकिस्तान को भी बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ हर जगह अपना साम्राज्य चाहिए, और अपने साम्राज्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो उन्हीं का सहारा लेंगे, और जहां इनकी जरूरत खत्म हो जाएगी उसी को जो है ना नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। तो तालिबानी को आप विश्वास कोई भी देश नहीं कर रहा है, मगर समय के अनुसार आज समय की मांग है और जरूरत भी है कि हमें एक एक कदम फूंक के रखना है। तो भारत सरकार वही कर रही है, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, और हम उसी हिसाब से अपना पूरे डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए हमने सर्वदलीय बैठक बुला के और ये उससे चर्चा कर। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उपाध्याय जी के पास जाऊंगी, क्योंकि और भी कई फैक्टर्स है जिनको हमें देख करके आगे की रणनीति तय करनी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधा उपाध्याय जी के पास जाऊंगी। उपाध्याय जी, एक चीज जो निकल कर सामने आई, सर्वदलीय बैठक क्योंकि बुलाई गई है, सबके मत सुने जाएंगे, सबकी बातें सुनी जाएंगी, उन्हें क्लियर भी कॉन्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन एक चिंता जो बार बार हमारे सामने आ रही है कि हम अपनी कूटनीतियां तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्या अफगानिस्तान की सेना की या फिर मैं कह लूँ कि पंजशीर की मदद करके इस जंग से पहले ही नहीं लड़ा जा सकता था? क्योंकि जिस तरीके से बैकफुट पर अमेरिका की सेना आई, वो एक चिंता का विषय रही बड़ा, उसकी वजह से आज आधी ज्यादा स्थिति सामने आई है। और जहां तक अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका ने ये तक नहीं रखा कि जब समझौता हो रहा था उस समय भारत का भी एक स्टेक होल्डर होना चाहिए, भारत को उसमें शामिल किया जा चाहिए था, लेकिन जरूरत नहीं समझी गई। आप देखेंगे पाकिस्तान उस वार्तालाप में था, बातचीत में था। जहां तक पंजशीर की बात है, देखिए वहां भारत अकेले मदद करके कोई बहुत बड़ा इंकलाब नहीं ला सकता। वहां विश्व बिरादरी आगे आती और विश्व के कई देश अगर पंजशीर के लड़ाकों का मनोबल बढ़ाते और
उन्हें जो भी साजो सामान है वो मुहैया कराते हम्म तो उन्हें तालिबान को वहां घेरा जा सकता था। हम्म लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी खबरें नहीं है। तालिबान ने वहां पंचरी इलाके के पुल उड़ा दिए, संपर्क काट दिया, और उनकी जो सप्लाई चेन है वो रोक दी, और कहीं से कोई मदद नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं घुटने टेकते हैं। और वो जो तालिबान के सामने घुटने टेकेंगे, तालिबान उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दे देगा। और देखिए, हम प्राचीन युग में जा रहे हैं। अगर ये प्रयोग सफल रहता है, कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती अफगानिस्तान में, तो पहले क्या होता था, अभी आक्रमण करते थे, कब्जा कर लिया और मैं वहां का राजा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। प्राचीन काल में यही था ना। अब हम आधुनिक युग की बात करते हैं, हम विकसित विश्व की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। वहां इस तरह की व्यवस्था सक्सेसफुली स्थापित हो जाना बहुत बड़ी चिंता का कारण है। यकीनन यकीनन। कल को कहीं भी कोई जाएगा, कुछ ग्रुप जाएंगे और वहां कब्जा कर लेंगे और अपने आप वहां शासन करने लगेंगे, तो फिर लोकतंत्र का मीनिंग क्या रह जाएगा? जनता की जो अपेक्षाएं और जो आशाएं हैं, उनका कौन एक्चुअल में परिपूर्ण करेगा उस पूरे परिदृश्य को? अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में लोग बेचैन हैं कि भी तालिबान वहां घर में घुस जाते हैं, लड़कियां उठा लेते हैं, लेडीज को ले जाते हैं। तो ये जो हालात है, ये विकास जिसकी हम बात करते हैं, विकसित दुनिया की बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, सब बेमानी नजर आती है। चंद मुट्ठीभर लोग अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं, वहां इस्लाम का शरिया कानून लागू कर लेते हैं। जी। अरे यही विश्व में होगा तो कोई देश नहीं बचेगा। मैं बिल्कुल आरपी उपाध्याय जी यही चीज आपसे समझना चाह रहे थे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग तो हो गई और एक बार फिर अफगानिस्तान 20 साल पीछे चला गया, जो था वो वापस आ गया और वो बल के प्रयोग पर आया इस बार। क्या अगर इसका विरोध अंतर्राष्ट्रीय पटल एकजुट होकर के करता तो क्या गलत होता? क्योंकि उसका एकजुट हो जाना कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट का वहीं पर अंत हो जाना था। अमेरिकी सेना, बाकी देशों की सेना अगर मिलकर के उस समय तालिबान से लड़ती और इस शासन को स्वीकार ना करती तो यकीनन ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि हमने कब्जा कर लिया और हम आगे राजा। ठीक कहा आपने। देखिए, विश्व बरादरी ने कोशिश नहीं की। जी। जो विश्व के देश है, जो मजबूत देश हैं, उन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की, और अमेरिका को लगा कि वो अकेला है और मैं कब तक अपने सैनिक यहाँ पर शहीद कराता रहूंगा और इतना पैसा लगाता रहूंगा, दुनिया का कोई देश साथ नहीं देगा। इवन अफगान के लोग साथ नहीं दे रहे। वहाँ एक परसेप्शन डेवलप किया गया कि भी ये तो विदेशी लोग हैं, विदेशी सेना, इन लोगों ने कब्जा कर लिया, इन्हें भगाओ। तालिबान ने एक प्रोपगंडा रचा और जनता ने भी कोई वहां पर विद्रोह नहीं किया, तो सक्सेस हो गए। वहाँ की सेना ने भी खुद को कहीं ना कहीं बेहद कमजोर तौर पर सामने रखा, क्योंकि वो एक तरीके से आसरे में बैठ गई थी कि अमेरिका की सेना लड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो हम तो नहीं लड़ेंगे। यार, रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि वही तालिबानी लोग हैं, उन लोगों ने अपने ही लोगों को सेना में भर्ती कराया और वहाँ ट्रेनिंग ली और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ा। अपने आतंकवादी कैंपों में उतनी उन्नत ट्रेनिंग नहीं थी जितनी अमेरिका दे रहा था, तो उन्होंने अपने ही लड़ाकों को, अपने ही लोगों को उसमें भर्ती करा दिया। और जब तालिबान के लोग ही सेना में थे तो वो तालिबान से सेना कैसे लड़ सकती थी? और यही हुआ कि जब जरूरत पड़ी सेना ने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, आसानी से कब्जा करने दिया। तो ये बहुत सारी चीजें वहां पर हुई। जी बिल्कुल। और वो देखिए, तालिबान भी अकेले दम पर काबिज नहीं हो गया, ये भी हम सब लोग जानते हैं। खबर तो यहाँ तक है, पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही थी तालिबान के साथ। जिस तरीके से भारत ने किया बांग्लादेश में, मुक्त वाहिनी जब लड़ रही थी तो मुक्त वाहिनी के साथ भारतीय सेना का सपोर्ट था, भारतीय सैनिक थे। उसी तरीके से पाकिस्तान ने वही स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान में अडॉप्ट की कि तालिबान लड़ाके नहीं लड़ रहे थे, वहां पाकिस्तान की फौजें लड़ रही थी, वहां से आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई हो रहा था और चाइना का डायरेक्ट वहां पर इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट हाथ वहां पर था। तो जब दो देशों की सेनाएं एक साथ लड़ाकों के साथ हों, और अमेरिका ये पहले ही जाहिर कर चुका था कि भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं अपने सैनिक वापस लूंगा, हम अपने सैनिकों को यहाँ पर और ज्यादा शहीद नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम को जो अन्य देश थे उन्हें भरना चाहिए था, अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए था, उसे हौसला देना चाहिए था कि हम भी अपनी सेनाएं भेज रहे हैं और इस तरीके से छोड़ना ठीक नहीं होगा।
एक गलत परंपरा शुरू होगी, एक गलत मैसेज जाएगा और आतंकवादियों के हौसले और बुलंद होंगे। दूसरे आतंकवादी गुट भी किसी देश पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो जो सिस्टम है पूरा कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल, जिस सिस्टम की हम बात करते हैं वो कोलैप्स होता नजर आ रहा है। अब ये एक चिंता का विषय है कि वो कोलैप्स होता नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी किसी के सपोर्ट पे खड़े होने को तैयार नहीं हो रहा है। कैप्टन आई सिंह जी, अभी आपने उपाध्याय जी को बहुत ब्रीफली सुना, उन्होंने बहुत ब्रीफली बताया कि अब पैटर्न बदल रहा है, हम वापस पुराने दौर पे जा रहे हैं जहाँ एक राजा जो है एक तरीके से आतंक का सहारा लेता है, आतंक के सहारे किसी जगह पर कब्जा कर लेता है, वहां का खुद को बादशाह घोषित कर देता है, शासन चलता है और बाकी सारे राज्य उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब बाकी राज्य उसे स्वीकार करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, ना कि गिरता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल ने इस समय यही किया है, उसने तालिबान का विरोध खुलकर ना करके उसके मनोबल को बढ़ा दिया है अब, क्योंकि अब इसीलिए तालिबान ने बिल्कुल खुले आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे बाकी देश चल रहे हैं वैसे हमारा देश भी चलेगा, और तालिबान बदल चुका है। क्या हमारा देश उनकी इस बात को मानेगा कि अब तालिबान बदल चुका है? अभी भी हमारे वैसे ही संबंध अफगानिस्तान से रहेंगे जैसे अभी तक रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है और उपाध्याय जी ने भी बड़ा विश्लेषण तरीका का किया है कि ये आज के समय के अनुसार देखिए आप कि जो देश मानव अधिकारों की, ह्यूमन राइट्स की जो दुहाई देते नहीं थकते थे, भारत में अगर कहीं भी एक जरा सा भी कोई छोटी सी घटना हो जाए तो यही अमेरिका हो चाहे अन्य देश हो, ये मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स की क्या क्या दुहाइयां देके और जो है ना अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाके हो हंगामा मचाने में पीछे नहीं रहते सर। आज इतने बड़े देश पे कब्जा हो रहा है और जहां पर बिल्कुल कोई ह्यूमन राइट और मानव अधिकार कहीं से कहीं नजर नहीं आ रहे, खुलेआम रोडों पे खून बहा जा रहा है, महिलाओं बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, आज ये सब मुंह बंद करके बैठी है इतनी बड़ी बड़ी महान शक्तियां। तो ये सब देखते हुए काव्या जी हमें तो वो समय याद आने लगा कि जब हिंदुस्तान में हो चाहे दूसरे अन्य देशों में कि तुर्क निकले, वो चल दिए अपनी सेना लेके और लूटा खाया जाके कब्जा करके बैठ गए, फिर मंगोल आए उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने लूटा खाया, फिर वो ऐसे सारे जिसका दिल करता था जो अपने आप को भारी समझता था और जाके देश में कब्जा करता था, लूटता था। भारत में भी सालों साल नहीं हजारों साल ऐसा ही हुआ है। तो आज वो ही समय आज जो याद दिला रहा है कि जो हजारों साल पहले जो होता था आज वही होने लगा है। आज के इस युग में जहां पर हर चीज जो है ना सेकंडों में, जो वर्षों का काम होता था वो सेकंडों में हो रहा है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है। आज बहुत विज्ञान हमारा इतना एडवांस हो चुका है और आज के इन देशों की स्थिति ये बन गई है कि आज वो पुरानी सोचों के ऊपर निर्भर हो गए। न पाकिस्तान तो खैर आतंकवादी देश बन ही चुका है, उसके ऊपर किसी ने अंकुश नहीं लगाया आज दिन तक। आज उसी का पाकिस्तान ने इनको बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी जो मानव अधिकारों की दुहाई देने वाला अमेरिका, क्या जी सोचना पड़ेगा, जो अपने आप को वर्ल्ड में सबसे बड़ा ताकतवर सबसे ऊपर मानता है, उसने अपनी क्या भूमिका निभाई ये देखिए ना कि आप कैप्टन आई सिंह जी भूमिका वो निभा रहा था और एक लंबे वक्त से निभा रहा था, लेकिन जब अभी जो बाइडेन ने अपना कार्यभार संभाला तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके सैनिकों का ज्यादा नुकसान हो रहा है और वो एकमात्र ऐसे देश बन गए हैं जो मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान की, बाकी सब तो बैकफुट से खेल रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि भाई जब सब बैकफुट से खेले तो मैं भी अपनी सेना को नुकसान क्यों करूं, मैं भी अपनी सेना वापस बुला लूंगा। फैसला गलत है, सही हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी सेना की चिंता की है। काव्या जी उनका जो डिसीजन है वो कहीं गलत नहीं है। हर आदमी अपने देश का, अपने सैनिकों का, अपने सबका सुरक्षा और जी भलाई सोचते हैं। जो बाइडेन ने मतलब सोचने का थोड़ा सा नजरिया, उनका तरीका। ठीक है, उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं। उपाध्याय जी, कैप्टन आई सिंह जी का कहना है कि सोचने का तरीका थोड़ा सा अगर अलग होता तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन यकीनन अकेले एक लंबे समय से अमेरिकी सेना जो वहाँ मौजूद थी वो मदद कर रही थी वहाँ के लोगों की। आपने जिस तरीके से कहा कि अंदरूनी खबरें जो निकल कर आ रही हैं कि अंदर के लोगों ने ही खुद उनके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया था, लेकिन बाइडेन के फैसले को गलत करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर देश ये चाहता है कि उसकी सेना किसी देश के मुल्क की मदद करे, लेकिन मदद का मतलब ये नहीं कि हम अपने जवानों को वहां खोना शुरू कर दें। देखिए बिल्कुल उनका अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने सैनिकों की सुरक्षा
अगर यही सब कुछ देखना था तो अफगानिस्तान में इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। वहां जो पॉलिसी मैटर बना, देखिए जब उन पर हमला हुआ, आतंकवाद का एक चरम जब था, तो उन्होंने व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर वहां कोई दिक्कत आ रही थी तो वो जो संस्थाएं हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है और दूसरी संस्थाएं यूएनओ, और ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब सब सिस्टम कोलैप्स कर गया, कोई सिस्टम नहीं है, सब संस्थाएं बेमानी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पंचायत की बात करते हैं, किस बात की पंचायत है वो? जो अफगानिस्तान के नागरिकों के नागरिक जो हित हैं उनकी सुरक्षा नहीं दे सकती, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो क्या ह्यूमन राइट की बात करेंगे? वो देश कल को किस मुंह से बात करेंगे? ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और चिंता मुझे इसी बात की, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो जंगल राज हो गया। फिर तो कोई भी देश कहीं भी कोई भी आतंकवादी को कब्जा करेगा और अपने आप को स्वयंभू वहां का कमांडर घोषित करेगा, तो ये स्थिति क्या होगी? हम कहाँ विकसित दुनिया की बात करते हैं, विकासशील देश कहाँ अधिकारों की बात करते हैं। बिल्कुल, और उस स्थान पर अगर कब्जे की जगह आ जाए तो यकीनन चिंता का विषय। बिल्कुल, समय क्योंकि मेरे पास समाप्त हो गया। दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन उपाध्याय जी ने बड़ी ब्रीफली इस बात को समझा दिया कि किस तरीके से या तो अमेरिका को पहले इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। यकीनन सब अपने देश की सेना से बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन जो इंटरफेरेंस बाद में खत्म किया गया है उसकी बदौलत ये स्थिति है। आज सर्वदलीय बैठक है, आगे की क्या रणनीति होगी, क्या कूटनीति होगी, इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। उस पर देखा जाएगा फैसला क्या होता है। आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।